हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सुंदर सा और बहुत ही इजी स्कैलप्ड बॉर्डर बनाना बताऊँगी। अगर आपको डिफरेंट बॉर्डर चाहिए तो आप इस बॉर्डर को ट्राई कर सकते हैं अपने स्वेटर में, कार्डिगन में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। ये इसका राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड से इसकी बुनाई जो है हमेशा उल्टी बुनाई की जाएगी और राइट साइड से ये डिज़ाइन डलता है। बहुत ही इजी पैटर्न है, इजीली याद हो जाता है एक्चुअली, इसलिए ये इजी है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको। इस डिज़ाइन के लिए हमें फंदे जो हैं 16 के मल्टीपल में लेने हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन का ही है और 2 फंदे एज के लिए, 2 किनारी के लिए, एक यहाँ के लिए एक यहाँ के लिए, 16 + 1 डिज़ाइन के लिए। मैंने ये 35 लूप्स लिए हैं। रो 1 बनाएंगे पहले फंदे को स्किप करेंगे और अगले फंदे को सीधा बुनाई, धागे को इस तरीके से ऊपर लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, धागा इस तरीके से लपेटेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे। पाँच फंदे उल्टे हो गए और अब हम एक साथ 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर से 5 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद एक सीधा फंदा, यार्न ओवर और फिर से हमारा डिज़ाइन देखिए शुरू हो रहा है। यहाँ से एक फंदा सीधा, जाली, मैं इसको जाली बोलूँगी अब की बार से, जाली, क्योंकि जब ऐसे यार्न ओवर लेते हैं, हम एक्स्ट्रा लेते हैं तो उससे जाली बनती है, होल बनता है। तो एक फंदा सीधा, जाली, फिर एक फंदा सीधा, 5 उल्टे, फिर 3 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5 के बाद एक सीधा और एंडिंग पे जाली और फिर हम ये लास्ट का फंदा जो हमने स्टार्टिंग में सीधा बुना था वैसे ही एंडिंग में सीधा बुनेंगे और एज को भी मैं सीधा बुन रही हूँ, किनारी सीधी। राइट साइड से किनारी को लास्ट में मैं सीधा बुनूंगी और रॉन्ग साइड से किनारी को लास्ट में मैं उल्टा बुनूंगी। तो ये हमारी फर्स्ट रो थी। डिज़ाइन जो है यहाँ नेट से शुरू होता है। पहले हमने नेट बनाया, एक सीधा, फिर जाली, फिर एक सीधा और उसके बाद 5 फंदे उल्टे, 3 का 1, 5 फंदे उल्टे, एक सीधा, जाली और एक सीधा। रॉन्ग साइड पे हैं सेकंड रो। रॉन्ग साइड तो हमारी हमेशा ही, देखिए जाली वाले पोर्शन को मैं कैसे नेट कर रही हूँ, एक बार फिर देखिएगा, ये जाली आई है हमारी, ये तो इसको हम इस तरीके से इस साइड से बुनेंगे। रॉन्ग साइड को हमेशा हमें उल्टा ही बुनाई करना है, इसमें ना तो कोई डिज़ाइन डलेगा और ना ही कोई पैटर्न चेंज होगा। हमेशा ही रो जो है रॉन्ग साइड रो पर्ल निटिंग की जाएगी। थर्ड रो राइट साइड रो, पहले फंदे को स्किप करेंगे, अब डिज़ाइन शुरू होगा। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर मतलब जाली
उसके बाद इस बार हम एक सीधा नहीं बुनेंगे, 2 सीधे बुनेंगे। 1 एंड 2, 2 सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके 5 उल्टे नहीं 4 उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 एंड 4। और अब की बार 4 के बाद 3 उल्टे, 3 उल्टे एक साथ हमेशा बुनने हैं। तो इस बार क्या चेंज हुआ, एक निट की जगह 2, मतलब 2 सीधे की जगह, सॉरी, एक सीधे की जगह 2 सीधे और 4 उल्टे हो गए। पहले एक सीधा और 5 उल्टे थे, तब भी 6 फंदे थे यहाँ पे। अब की बार 2 सीधे और 4 उल्टे हैं, अभी भी 6 फंदे हैं। 3 उल्टे बुन लिए मैंने एक साथ, फिर से 4 उल्टे, 1 2 3 एंड 4। अब धागा पीछे करके 2 सीधे हो जाएंगे, यहाँ पे भी, इस साइड भी। 1 2 जाली। अब ये देखिए सीधा दिख रहा है ना आपको, ये नेट चेंज आती हुई, इसको सीधा ही बुनना है। अब जाली की बारी है, एक सीधे के बाद एक जाली बनाएंगे और 2 सीधे, फिर से 1 2 सीधे, 2 के साथ क्या आएगा, तुरंत ही 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब 3 एक साथ उल्टे, 1 2 3 4। अब 2 सीधे, उल्टे के साथ सीधा आएगा तुरंत ही, और सीधे के बाद जाली, हमारा एक सीधा, और उसके बाद लास्ट का फंदा किनारी, एज सीधा। ये ऐसे दिखेगा। हर बार हमें यहीं पे चेंज करना है। 2 सीधे बनाए थे तो 4 उल्टे थे, अब की बार 3 सीधे बनाएंगे तो 3 उल्टे आएंगे। इसी तरीके से पैटर्न जो है चेंज होता जाएगा। रॉन्ग साइड उल्टी ही बुनाई की जाएगी। रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड। अब हम 5th रो पे हैं। राइट साइड रो, पहला फंदा स्किप एज़ यूजुअल, और उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर जाली, और उसके बाद अब हम 2 की जगह 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 एंड 3, 3 फंदे नेट हो गए। धागा आगे करके अब 3 फंदे ही उल्टे आएंगे, 1 2 एंड 3। और अब यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे, और फिर से 3 फंदे उल्टे, और 3 फंदे सीधे। अब सीधे के बाद तो डायरेक्ट जाली आएगी, जाली के बाद एक ये चेन वाला पोर्शन जो है सीधा आएगा, जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 उल्टे, 1 2 एंड 3। अब 3 एक साथ। ये 5th रो है हमारी, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, देन जाली और ये किनारा। फिफ्थ रो completed। 6th रो wrong side रो as usual, पर्ल knitting, उल्टी बुनाई। रॉन्ग साइड रो 6th रो completed। 7th रो पे है राइट साइड पे। पहले फंदे को स्किप करेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और फिर जाली बनाएंगे, और उसके बाद अब पहले पिछले में हमने 3 निट किए थे, इस बार 4 करेंगे तो पर्ल वाले उल्टे वाले 2 फंदे, एक फंदा फिर कम हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, और अब उल्टे फंदे 2 हो जाएंगे, 1 2, और अब 3 फंदों का एक कर लेंगे, 1
2 1 2 3 एंड 4 जाली, चेन को सीधा बुनेंगे, फिर से जाली और अब 4 निट 1 2 3 एंड 4 1 2 पर्ल और 2 पर्ल और 3 पर्ल टुगेदर, then 2 पर्ल 4 knit, hole, then knit and edge. Wrong side row, 8th row, रॉन्ग साइड रो कंप्लीटेड, राइट साइड पे हूँ। 9th रो, पहला फंदा स्किप, उसके बाद एक सीधी बुनाई, जाली, अब 4 की जगह 5 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और 2 उल्टे की जगह एक उल्टा फंदा आएगा और एक उल्टे के बाद 3 एक साथ उल्टे, एक उल्टा, अब हम एक उल्टे के बाद 5 सीधे, देन जाली, अब ये चेन एक सीधी, अब उसके बाद जाली के बाद 5 सीधे, 1 2 3 4 5, धागा आगे करके एक उल्टा और अब 3 का एक कर देंगे, एक उल्टा, 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, 3 2 5, उसके बाद जाली और ये साइड का सीधा और ये हमारा किनारा एज। 9th रो कंप्लीटेड। 10th रो को हम उल्टा ही बुनाई करेंगे, टेंथ रो को हम उल्टा ही बुनाई करेंगे एज़ यूजुअल, इस तरीके से। 10th रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई। लास्ट रो 11th रो बनाएंगे। पहले फंदे को स्किप करेंगे, एक सीधा, उसके बाद जाली और अब 6 निट आएंगी, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 सीधे हो गए तो उल्टा तो बचा ही नहीं, तो अब हम इन तीनों को, तीनों उल्टों को, 3 उल्टे फंदे हैं जो, इनको एक साथ निट कर लेंगे, फिनिश करेंगे। फिर धागा पीछे, 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 के बाद जाली, अब एक सीधा, फिर से जाली और अब 6 सीधे, 1 2 3 4 5 एंड 6। धागा आगे करके तीनों को एक साथ उल्टे फंदों को एक साथ बुनाई करेंगे उल्टा, धागा पीछे करके 6 सीधे, 1 2 3 4 5 एंड 6 और फिर जाली और लास्ट के फंदे दोनों निट एच के साथ। ये हमारी 11th रो कंप्लीट हुई।
अब रॉन्ग साइड रो पे हैं 12th रो लास्ट रो, उल्टा बुनाई की जाएगी कम्प्लीटली। 12th रो रॉन्ग साइड रो कंप्लीट हुई, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, बॉर्डर कंप्लीट है, लास्ट रो हमारी 12th थी। अब इसके बाद आप अपना जो भी पैटर्न डालना चाहें, स्वेटर का, कार्डिगन का या कैप का डाल सकते हैं। और एक बात और, फंदे जो हैं बैलेंस ही रहेंगे। हमने स्टार्टिंग में 35 लूप्स लिए थे, वो अभी भी 35 ही हैं। इसमें किसी फंदे का लूप का लॉस नहीं होता है, कोई फंदा घटता नहीं है। 35 के 35 ही हैं ये फंदे। तो आप जितने फंदे डालेंगे उतने फंदे आपके एंड में भी, आपको बॉर्डर के एंड में भी मिलेंगे। मैंने इस बॉर्डर को बनाने के बाद ये 2 उल्टी बुनाई लाइन की है। आप जो भी पैटर्न डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।